हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रीति चक्रवर्ती और इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि व्यापम ने एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है, जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर को होना है। पर अभी भी कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि मैम सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने कोई भी डाउट्स को क्लियर कीजिए। फ्रेंड्स, आज इसी श्रेणी में मैं प्रीति चक्रवर्ती लॉन्च करने जा रही हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एक ऐसा डेडिकेटेड कोर्स जो कि बना है सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट पाने वाले उन बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ पीडीएफ्स तो प्रोवाइड होंगी ही, साथ ही एमसीक्यू सेशन भी इंक्लूड रहेगा। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की जाएगी और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी सीट को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि तैयारी के लिए समय हमारे पास बहुत कम है। इसीलिए हमें आज से बल्कि अभी से प्रयत्न करना होगा, प्रयत्न नहीं करना होगा, हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। हमें उन टॉपिक्स को कवर करना होगा जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए, यानी कि हमारी सिलेबस डिकोडिंग। आप सभी जानते हैं कि जब तक हम सिलेबस को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। साथ ही किसी भी टॉपिक को समझने के बाद अगर हम एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तो हम उस क्वेश्चन को जब हमारे सामने एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे इस कोर्स में आपको हर एक टॉपिक के बाद एक एमसीक्यूज सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी सीट को आप तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस डिस्कशन आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है प्रीति चक्रवर्ती। मैंने एमटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जेईसी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। फ्रेंड्स, मुझे टीचिंग में 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही मैंने एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए भी सर्व किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा डिकोडिंग ऑफ सिलेबस डिस्कशन। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है जो कि हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपेयर प्रोफाइल विथ एन एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस पता होने चाहिए। सेकंड पे आ जाइए, इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट्स कैरी आउट सोल्डरिंग, क्रिम्पिंग एंड मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। इसका मतलब हमें सारे इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही हमें उसके साथ सोल्डरिंग, क्रिम्पिंग और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो अंडरग्राउंड केबल की है उसका भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। थर्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, यानी कि जो हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट, इंस्टॉल, टेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज एंड सोलर सेल्स। हमें बैटरीज और सोलर सेल्स को भी पढ़ना पड़ेगा। एस्टिमेट, असेंबल्स, इंस्टॉल एंड टेस्ट वायरिंग सिस्टम। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा 2016 में क्वेश्चन आ चुका है।
वायरिंग सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट है हमारी अर्थिंग इंस्टॉलेशन के ऊपर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन सिस्टम क्या होता है और उसकी टेस्टिंग्स वगैरह क्या होंगी। सिलेक्ट एंड परफॉर्म मेजरमेंट्स यूजिंग एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी हमें सारे के सारे एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझना होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाइए, हमें जितनी भी वेरीफाई एरर्स हैं, 1 सेकेंड, जितनी भी हमारी एरर्स हैं जो कि हम पढ़ते थे, वो सारी एरर्स, ज़ीरो एरर्स, हमें कैलिब्रेशंस वगैरह सब कुछ हमें इसमें कवर करना होगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डिटेक्शंस एंड रिपेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस, यानी कि हमें सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस को भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए इवेल्युएट टेस्टिंग, इवेल्युएट टेस्ट, एग्जीक्यूट टेस्टिंग, इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये तो आपको जानते ही हैं कि व्यापम का सबसे फेवरेट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो हमारे इस सिलेबस में हम ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज, 3 फेज दोनों कवर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ वर्क, यानी कि हमें थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए डिमॉन्स्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशंस, यानी कि हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हमें पता होने चाहिए, जैसे कि हम साइन, कॉस वगैरह का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन थोड़े बहुत हमें पता होने चाहिए ताकि हम प्रैक्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा डीसी मशीन, हमें डीसी मशीन का भी अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ हमें डीसी मशीन्स एंड मोटर स्टार्टर्स भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा एवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ एसी मोटर्स, हमें एसी मोटर्स भी पढ़नी है। नेक्स्ट आ जाइए हमारा एग्जीक्यूट टेस्टिंग ऑफ एसी मोटर्स एंड स्टार्टर्स, यानी कि हमें एसी मोटर्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही हमें एसी मोटर्स के साथ साथ हमें स्टार्टर्स भी पढ़ने हैं। एसी मोटर्स एंड स्टार्टर्स भी हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाइए हमारे अल्टरनेटर्स एंड एमजी सेट्स भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट अल्टरनेटर्स, मोटर वाइंडिंग्स, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। उसके बाद वायरिंग ऑफ कंट्रोल कैबिनेट्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि हमें सारी वायरिंग्स भी पढ़नी है। फिर उसके बाद स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी एंड डीसी मोटर्स बाय यूजिंग सॉलिड स्टेट्स डिवाइस, डिटेक्ट द फॉल्ट एंड ट्रबल शूट इन्वर्टर्स, स्टेबलाइजर्स, बैटरी चार्जर्स, इमरजेंसी लाइट्स एंड यूपीएस वगैरह भी पढ़ने हैं। प्लान, असेंबल एंड इंस्टॉल सोलर पैनल्स, हमें सोलर पैनल का इंस्टॉलेशंस भी पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाइए जितने भी पावर प्लांट के लेआउट हैं वो भी हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क एंड बेसिक साइंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे इस कोर्स में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस। फ्रेंड्स वैसे तो हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है सेफ्टी प्रिकॉशंस का, लेकिन क्या आप ही बताइए बिना सर्किट को जाने हुए क्या हम सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ सकते हैं? नहीं ना। सो वही चीज़ हमें यहाँ करनी होगी। फ्रेंड्स हमें सबसे पहले सर्किट के, जैसे कि अगर ये हमारा सर्किट है,
कोई भी बेसिक सर्किट जो होता है आप जानते हैं डीसी सर्किट वो इस तरीके से होता है। तो हमें सर्किट के वोल्टेज का पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। बिना VIR को जाने हम कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की किसी भी चीज़ को हम पढ़ नहीं सकते। हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहेगी कि हम VIR तो जाने ही जाने, साथ में हम पावर क्या होता है, हमारी एनर्जी क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हम कब किलोवाट में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कवर करें। आई होप आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट चैप्टर मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिया है। और अगर आप नहीं समझे हैं तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिया है। ये देखिए, ये है पेपर F इलेक्ट्रीशियन का जो 2016 में फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका पेपर। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द चेंज इन वोल्टेज व्हेन द पावर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीजेस 2 टाइम। अगर परिपथ के पावर और प्रतिरोध में दोगुना की वृद्धि हो जाए तो इसके वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्रेंड्स, मैं अभी आपको PYQ सॉल्व नहीं करा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो आपके सिलेबस प्लस PYQs, क्योंकि सिलेबस में कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि नहीं दी गई हैं बट हमें उन चीज़ों को कवर करना ही होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है तो हमें ये तो पहले पता होना चाहिए वोल्टेज क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि पावर क्या है, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है और इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, जब तक हम इन 3 चीज़ों को नहीं जानेंगे हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि चेंज इन वोल्टेज क्या होगा जब पावर और रेजिस्टेंस में को गुना किया जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, P = VI या P = I²R, या फिर हम बोल सकते हैं P = V²/R। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में वोल्टेज और पावर रेजिस्टेंस तीनों का कॉम्बिनेशन दिया है तो हमारे लिए सूटेबल फॉर्मूला ये होगा। अब यहाँ आ जाइए, अगर मैं पावर को 2 गुना कर देती हूँ, वोल्टेज के चेंजेस को हमें देखना है, 1 सेकेंड, वोल्टेज के को हमें देखना है और रेजिस्टेंस को भी अगर हम 2 गुना कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं तो 2PR = V² होता है। और अगर 2 × 2 यानी कि 4PR हो जाएगा। और इसी को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो V² हो जाएगा √4PR यानी कि 2PR, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बिकम्स 2 टाइम्स। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। चलिए हम अपने सिलेबस के, जो सिलेबस हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया है उसके सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, जो कि है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिंबल्स के ऊपर, यानी कि हमें एक एक सिंबल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमें ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ यूज़ करते हैं, हम रेत को कब यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में गैसेस कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन बनने वाले हो तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छी से पता चलनी चाहिए कि आपकी सेफ्टी किस चीज़ में है। तो हमारा सेकंड चैप्टर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस देखिए इसी लेवल के आते हैं। क्वेश्चंस यही आएंगे कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फायर, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फायर लग जाती है तो हमें किस चीज़ को यूज़ करना। तो ये तो हम सब बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है।
नेक्स्ट आ जाइए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हैं और आपको ये चीज़ आपके बच्चों को तो ज़रूर समझानी पड़ेगी कि आपको कौन कौन से टूल्स यूज़ करने। तो थर्ड चैप्टर्स में हम सारे के सारे टूल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डीसी सर्किट। फ्रेंड्स, हमारे इस कोर्स में हमने डीसी सीरीज सर्किट को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही मर्ज किया है, क्योंकि इसी में हम पढ़ेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस को हम ओम्स लॉ में कैसे निकालेंगे, बीट केवीएल केसीएल से कैसे निकालेंगे, बीट स्टोन ब्रिज से कैसे निकालेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैसे निकालेंगे, सो ये सारी चीज़ें हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। सो मैंने इस कोर्स में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही डीसी सर्किट को मर्ज किया हुआ है। नेक्स्ट है हमें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डीसी होता है वो तो हमारा डीसी जो होता है वो तो हमारा एकदम कांस्टेंट होता है। इस तरीके से ये V हो, ये I है, ये V है, तो ये हमारा R होगा। सो हमारा R जो होता है, DC जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, पर आपको ये तो पता है कि जो हमारा AC है उसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा कि इसमें पीक फैक्टर क्या होता है, हमारा L कैसे वर्क करेगा, हमारा C कैसे वर्क करेगा, हमारा फॉर्म फैक्टर क्या होगा, हमारा RMS वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। एज वी ऑल नो दैट कि हमारा जो आजकल जो इतने भी सर्किट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करते हैं, तो हमारे सारे रूल्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल राइट हैंड रूल, थंब रूल, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे पोल्स वर्क करते हैं, क्या उनसे पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बेसिक लेवल्स के ही आते हैं मोस्टली क्वेश्चन, पर अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पावर को रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो वोल्टेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेम चीज़ हमें इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखने पड़ेंगे, कुछ रूल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, ताकि हम अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो उसे भी सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे कोर्स का 7 चैप्टर है बैटरी। हमें बैटरी के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है कि बैटरी ड्राई सेल में कौन सी बैटरी यूज़ होती है, बैटरी के पार्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे कोर्स में दी हुई हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। दिस इज़ द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ जो हमारे व्यापम के जो हमारे एग्जामिनर हैं, उसका सबसे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर में हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, हमारा प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है, टर्न्स क्या होती हैं, सेकेंडरी टर्न्स क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्मर का कोर क्या होता है, लैप वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग क्या होती है, कैसे हमारा वाइंडिंग्स में कौन सा हमारा ऑयल यूज़ हो, वाइंडिंग्स को में कौन से कोर वाइंडिंग में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। मतलब हमें बेसिक में सारे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हमें सारा पढ़ना, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर भी हम पढ़ेंगे, साथ ही हम इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन मोटर्स। सबसे पहले
इंडक्शन मोटर हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, इसके पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, स्टेटर पढ़ना पड़ेगा, रोटर पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा, अब जैसे कि मैंने आपको इंडक्शन मोटर का बताया, तो देखिए 2016 का ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव बेटर स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो HP स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर। इसका मतलब हमें कि स्क्वेरल केज पढ़ना है, हमें इंडक्शन मोटर के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाइए हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसकी वाइंडिंग्स कैसी होती हैं, बेयरिंग क्या होता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, स्टेटर वाइंडिंग क्या होता है, रोटर क्या, स्टेटर क्या होता है, सिंगल फेज कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर, आई थिंक वी हैव कवर्ड। सिंक्रोनस जनरेटर। अब हमें जनरेटर, आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जनरेटर और मोटर दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, तो हम अपना सिंक्रोनस जनरेटर प्लस मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, दोनों चीज़ें कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स आप देखिए, आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ डीसी मोटर। यानी कि यहाँ पे हमें सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ डीसी मोटर क्या है, लेकिन इसी के जस्ट बाद में 2016 का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ एन एसी मोटर ऑपरेटिंग 60 हर्ट्ज। अब हम तो जानते ही हैं 60 हर्ट्ज पर चलने वाली एसी मोटर की मानक गति क्या है, तो आप तो जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड स्पीड 60 हर्ट्ज तो हमारी स्टैंडर्ड है ही, तो चाहे वो डीसी का क्वेश्चन हो चाहे एसी का क्वेश्चन हो, हम उसे जो स्पीड रहेगी वो स्टैंडर्ड स्पीड ही मार्क करेंगे। तो इसलिए हमें बेसिक नॉलेज तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर डिग्री वालों के लिए तो है ही, प्लस डिप्लोमा और ITI ट्रेड वालों के लिए ही है। और अगर ITI आप करा रहे हो तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको अपने स्टूडेंट्स को देनी ही होगी। नेक्स्ट आ जाइए, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डीसी मोटर। नेक्स्ट हमें जितनी भी स्पेशल मोटर्स हैं वो भी कवर करनी है अपने सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग, कि हम रोटर में कौन सी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, हमें ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी होगी। नेक्स्ट हमारा वायरिंग है, कि हमारे वायरिंग, घर की वायरिंग कैसे होती है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये क्वेश्चंस भी आया है वायरिंग के ऊपर। घरेलू अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाली वायरिंग में सबसे उपयुक्त वायरिंग कौन सी है, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल वायरिंग यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। और इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट है एरर एनालिसिस एंड मेजरमेंट। तो हम तो बहुत पहले से ही, शायद 12th क्लास से हमने एरर एनालिसिस करना सीखा था। बस इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि कैसे होती है, एरर्स कैसे आती हैं, ज़ीरो एरर क्या होती है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। छोटा सा बेसिक सा चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट है एनर्जी मीटर मेजरमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पूरी सप्लाई एनर्जी मीटर के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए हमें एनर्जी मीटर मेजरमेंट भी कवर करना है। नेक्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्योंकि हम मेजर करेंगे कोई भी चीज़, तो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का भी पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टर क्या होता है, कंपास क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए CRO मेजरमेंट। आपको मैं बता दूं कि ये सबसे, एक ट्रांसफार्मर हो गया, एक CRO मेजरमेंट हो गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक होता है, क्योंकि पिछली बार जो सब इंजीनियर का क्वेश्चन आया था उसमें व्यापम ने CRO से कम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ CRO से पूछे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं सब इंजीनियर की बात कर रही हूँ, बट व्यापम पेपर जो है वो सेम ही तरीके से डिज़ाइन करता है, इसीलिए CRO मेजरमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें इसकी पूरी फ्लोर स्क्रीन, मतलब इसके जो पूरे पार्ट्स हैं, प्लेट्स क्या करती हैं, इसकी स्क्रीन क्या करती है, ये सारी चीज़ें हमें अपने सिलेबस में कवर करनी है। नेक्स्ट इल्यूमिनेशन। और इल्यूमिनेशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था 2022 में कि वाई वी यूज़ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को क्यों यूज़ किया जाता है।
तो हम इल्यूमिनेशन का यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए। सो ये इसका तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, बट पहले बेसिक आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी बेसिक आए। इसीलिए हमें तो अपने लेवल को इस तरीके से रखना है कि क्वेश्चंस हमारे चैप्टर के अंदर से चाहे जो भी आए हमें उसको कवर करना है। नेक्स्ट आ जाइए पावर फैक्टर एंड फॉल्ट एनालिसिस। आपने देखा ही था जब मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था कि उसमें फॉल्ट एनालिसिस के बारे में दिया हुआ था, तो इसीलिए अब हमें पूरा पावर सिस्टम पढ़ना है। पावर सिस्टम में हमें पावर फैक्टर, फॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है, ट्रैफिकिंग पढ़नी है, रिलेज पढ़ने हैं, सर्किट ब्रेकर्स पढ़ने हैं, फ्यूज़ पढ़ने हैं, कितने टाइप्स के फ्यूज़ होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स कौन कौन से होते हैं, क्या काम होता है लाइटनिंग अरेस्टर्स का, सप्लाई सिस्टम कैसे बनती है हमारी, ट्रांसमिशंस लाइंस, ये सब, मैकेनिकल लाइन, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, अंडरग्राउंड केबल्स, ये सारी चीज़ें हमें हमारे पावर सिस्टम में कंप्लीट करनी है। साथ ही अब हमारा जैसे उसमें दिया हुआ था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, हमारे डिवाइस डायोड्स क्या होते हैं, डायक क्या होता है, ट्रायक क्या होता है, पीएनपी जंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा सब कुछ से मिलकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बना हुआ है, तो हम इसका छोटा सा एक पार्ट देखेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी सिलेबस हो जाएगा, तो हम जो इसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था कि उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सारे गेट्स पढ़ने हैं, सारे गेट्स के ऑपरेशंस पढ़ने हैं, इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, हम दो गेट को मर्ज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट अर्थिंग और आईई रूल्स के बिना तो कोई भी पेपर, इलेक्ट्रिशियन का कोई भी पेपर अधूरा होता है, तो अर्थिंग और आईई रूल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस हमें पढ़ना है, पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा सिलेबस जो कि हमने डिज़ाइन किया है आईटीआई ट्रेड के उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको कंटेंट हमारी तरफ से उतना भरपूर मिलेगा जो कि आपकी तैयारी को एकदम पक्का कर देगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और हमारे ऐप में जाकर कोर्स को परचेज़ कीजिए। मैं इसलिए बार बार कोर्स परचेज़ करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, और सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है कि इतना सारा है, और हमारी जो है हर क्लास के साथ एक क्लास MCQ क्लास की आया करेगी, ताकि हमें यहाँ वहाँ और कहीं ना जाना पड़े। हमारा तुरंत अगर आपने एक बार लेक्चर को अच्छे से देख लिया, आपने उसके MCQs लगा लिए और सिर्फ लास्ट में एक बार रिवीजन कर लिया, तो आपको आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू वेरी मच। होप करती हूँ कि आपको हमारा ये जो हमारे द्वारा जो डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है वो पसंद आया होगा, और आप अपना एनरोल जल्दी से कर लेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।